हेलो फ्रेंड्स। आज हम पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें स्टार्टिंग से हम चलेंगे। जो जो भी एक्ट आए, कौन से एक्ट के अंतर्गत कौन सी चीज़ें लाई गई, उसको देखेंगे। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे पहले कौन सा एक्ट आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। 1773 में इसके अंतर्गत ही गवर्नर गवर्नर ऑफ बंगाल नोन एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहला गवर्नर कौन था बंगाल का? तो रॉबर्ट क्लाइव। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग। अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई, तो फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट खोला गया 1773 में। तो किसके अंतर्गत होगा, कौन सा एक्ट के? तो एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद कौन सा एक्ट आएगा? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर से आया चार्टर एक्ट में 1793। चार्टर एक्ट की क्या क्या थी, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे चार्टर एक्ट के? तो ट्रेड मोनोपोली, कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया यहाँ पे। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि चार चार्टर्स एक्ट आई हैं जो 1793 से स्टार्ट होती है। तो हमारा पहला चार्टर एक्ट था 1793, जिसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और इसी चार्टर एक्ट के द्वारा ही ब्रिटिश लॉ को इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया गया है। फिर उसके बाद 20 साल वहाँ से एक्सटेंड किया गया, तो 1793 प्लस 20 ऐड करेंगे तो 1813। इसमें क्या लाया गया? तो इसमें ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया, जबकि अपवाद था ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड विथ टी। मतलब चाइना के साथ ट्रेड और चाय के ट्रेड को छोड़ के बाकी सब ट्रेड को ख़त्म कर दिया गया सेकंड चार्टर एक्ट 1813 में। और इसके अंतर्गत ईसाई जो मशीनरियाँ थी भारत में अपने धर्म का प्रचार कर सकती थी। सबसे पहले अगर बात की जाए शिक्षा पर बजट का प्रावधान किस में आया, तो कौन से चार्टर एक्ट के अंतर्गत आया? तो सेकंड 1813 में। और इसी एक्ट के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्ति पाने के लिए जाति वंश के आधार पर अंतर को समाप्त कर दिया गया। फिर तीसरा हमारा चार्टर एक्ट है 1833 में। इसमें 20 ऐड करेंगे तो 1833। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी केम टू कम्प्लीटली एंड। कंपनी के जो भी ट्रेड मोनोपोली थे उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि जो अपवाद हमने सेकंड चार्टर एक्ट में देखा था, ट्रेड विथ चाइना और ट्रेड विथ टी को, दोनों को ख़त्म कर दिया गया, कम्प्लीटली एंड हो गया। और इसमें आगे देखें तो बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा 1883। इसको इम्पोर्टेंट करेंगे। भारत का गवर्नर जनरल पहले कौन थे? तो विलियम बेंटिक। इसी चार्टर एक्ट के द्वारा ही विधि आयोग की स्थापना की गई। और विधि आयोग के पहले मेंबर कौन से? तो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को ही फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया। अगर बात की जाए कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज की किसने लाए, तो मैकाले ही थे जो भारत में इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किए। और लास्ट चार्टर एक्ट हमारा था 1853, जिससे थ्रू आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की एग्ज़ाम को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रूप में स्टार्ट किया गया। अगर बात करें आईसीएस का एग्ज़ाम पहला कब हुआ, तो इलाहाबाद में 1920 में। फिर उसके बाद एक्ट आया, एक्ट ऑफ 1858। हमारे जैसे ही 1857 की क्रांति ख़त्म हुई, तो वहाँ से कंपनी का शासन ख़त्म हुआ, जबकि उसको कंट्रोल अब ब्रिटिश क्राउन कर रहा था। तो वहाँ पे कंपनी का शासन ख़त्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ही एक्ट ऑफ 1858 लाया गया। इससे क्या हुआ था? एंड ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। कंपनी का रूल ख़त्म हो गया, अब वहाँ पे क्राउन का शासन
लागू हो गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नोन एज वायसराय ऑफ इंडिया। भारत के जो गवर्नर जनरल थे अब उनको वायसराय कहा जाने लगा। और पहले वायसराय कौन थे? तो कैनिंग। उसके बाद एक्ट ऑफ 1861 आया। इससे क्या क्या विशेषताएं थी? तो वायसराय की शक्ति बढ़ा दी गई। जो भी वायसराय एक्ट ऑफ 1858 में बने थे उनको शक्ति बढ़ा दी गई। उनके दो प्रकार की शक्ति प्रोवाइड की गई है। पहली शक्ति थी, उन्हें पावर था ऑर्डिनेंस पावर का, और सेकंड वीटो पावर का। इसी एक्ट के द्वारा ही फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट इन बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे 1862 में भी हुआ। एक्ट ऑफ 1892 एक्ट ऑफ 1892, इसके अंतर्गत बिगिनिंग ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में कि कब हुई थी तो 1892। बिगिनिंग ऑफ डिस्कशन ऑन बजट, अगर बजट पे डिस्कस की बात कब से शुरू हुई तो एक्ट ऑफ 1892। इसके बाद एक्ट ऑफ 1909, इसको आल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के रूप में जाना जाता है। मॉर्ले मिंटो सुधार के बारे में जाना जाता है। यहीं से अगर हम बात करें तो डिवाइड एंड रूल ऑफ इंडिया का एक कंसेप्ट निकल के बाहर आया, जिसे अंग्रेज मुस्लिम और हिंदू को दो भागों में ऐसे उन्होंने पॉलिसी लागू की, दो भागों में वहाँ डिवाइड करने के लिए। यह बिगिनिंग ऑफ सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव एरिया फॉर मुस्लिमों के लिए सेपरेट निर्वाचन क्षेत्र के बात कही गई, जो बिगेस्ट जिसका एग्जाम्पल है डिवाइड एंड रूल ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें कि बंगाल का विभाजन कब हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 में। फिर उसके बाद एक्ट ऑफ 1919, इसको ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन अर्थात डायरकी की शुरुआत की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक की व्यवस्था की शुरुआत की गई। ऑफिस ऑफ कैग 1919 याद रखेंगे। वोटिंग पे राइट फॉर वुमेन, महिलाओं को वोट देने का अधिकार एक्ट ऑफ 1919 से ही प्राप्त हुआ। फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर स्टेट्स, सभी स्टेट्स के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन का स्थापना किया गया। इसके बाद हमारा अब तक का सबसे बड़ा एक्ट माना जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो अब तक का सबसे बड़ा एक्ट माना जाता है, जिसकी बिगेस्ट एक्ट टिल नाउ। अगर हम बात करें इसमें अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं तो प्रांतों में द्वैत शासन डायरकी को समाप्त किया गया। जब और उसको कहाँ शुरू किया गया तो केंद्र में शुरू किया गया। प्रांतों में द्विसदनात्मक शासन की भी शुरुआत की गई। फॉर्मेशन ऑफ एन ऑल इंडिया यूनियन की शुरुआत की गई। फॉर्मेशन ऑफ ए फेडरल कोर्ट 1937 में ओपन किया गया। इसका जो प्रेजेंट नेम जिसका अगर बोला जाए तो क्या है तो सुप्रीम कोर्ट। फॉर्मेशन ऑफ यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। फॉर्मेशन ऑफ आरबीआई का इस्टेब्लिश कब हुआ तो 1 अप्रैल 1935। इसी एक्ट के द्वारा ही वर्मा को भारत से अलग किया गया 1937 में, जो उस समय वर्मा हुआ करता था, बाद में इसका नाम म्यांमार हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आएंगी आपको। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।